पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं टेलर सीरीज। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे टेलर सीरीज। सबसे पहले ये टेलर सीरीज होता क्या है और ये क्यों यूज करते हैं? हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, लेट्स से साइन एक्स का हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, अगर कोई बोलेगा भाई यहाँ पे गलती की, वैसे ये फैक्ट गलत बोला, तो प्लीज़ को दिमाग से, मैं ये सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिसको टेलर सीरीज़ नहीं आता है, एग्जाम कैसे क्वालिफाई करे कल का, टेलर सीरीज़ के सवाल कैसे करे, वो सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे आएगा हमारे पास? ठीक है, ये हमारा वाई आएगा, ये हमारा एक्स आएगा, तो ये आएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, तो टेलर सीरीज बेसिकली क्या करता है, जो हमारा साइन एक्स है इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये साइन एक्स है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास साइन एक्स आता है, या फॉर एग्जांपल साइन ऑफ लॉग एक्स आएगा हमारे पास, कुछ ऐसे ये वाले ग्राफ आएंगे, ये थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो इनको सेम सिंपल करने के लिए हम इन चीज़ों को किस में कन्वर्ट करते हैं? पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम लोग क्या करें, इनको समझना जो होगा ईजी होगा। मैथमेटिशियंस के लिए पॉलिनोमियल काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल कैसे दिखते हैं? पॉलिनोमियल हमारा कुछ भी होता है, लाइक यहाँ से ऐसे कुछ स्टार्ट हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है, खत्म। ठीक है, साइन एक्स कुछ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, या अब अगर लॉग लगाएंगे तो और भी कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल सिंपल क्या होता है, ऊपर से लाइन आती है फिर नीचे चली जाती है, या कुछ ऐसे ऊपर से लाइन आएगी ऊपर चली जाएगी, या नीचे से लाइन आएगी नीचे चली जाएगी। दिस इज समथिंग कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, साइन एक्स को अब हमें किस में करना, कन्वर्ट करना है? पॉलिनोमियल में कन्वर्ट। ठीक है, तो होता कैसे है बेसिकली, हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमें साइन एक्स का एक वैल्यू ढूंढना है एट एक्स इज इक्वल टू सर्टेन सर्टेन वैल्यू, लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल पाई, या क्या है ये समथिंग लाइक यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, साइन इज इक्वल टू पाई, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू पाई, एक्स इज इक्वल टू पाई पे हम लोग को इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा पॉलिनोमियल कन्वर्ट करते हैं ताकि ये हमारा जो नया टेलर वाला ग्राफ बनेगा ना, टेलर वाला पॉलिनोमियल, ये एग्जैक्टली सेम होगा इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, ताकि हमारा जो नया वाला जो ग्राफ बने वो पुराने वाले को ओवरलैप करे, काइंड ऑफ ओवरलैप करे, ये अप्रोक्सीमेशन होती है। ठीक है, काइंड ऑफ ओवरलैप करे, जिसकी वजह से हमारे सारे वैल्यूज जो नए वाले ग्राफ में डालेंगे वो सेम होंगे एज दैट ऑफ पुराने वाले ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल में, हम लोग देखते हैं कैसे टर्म्स होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल हमारे पास है, कोई भी पॉलिनोमियल कैसे होगा, पॉलिनोमियल हमारे पास होता है कुछ ऐसे, ए नॉट होता है, ए नॉट एक्स नॉट, ठीक है, प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री। पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक तो कांस्टेंट समथिंग होता है, ठीक है, और होगा हमारे पास कुछ एक्स, एक्सेस में टर्म, ठीक है, एक्स रेज टू पावर जीरो, एक्स रेज टू पावर वन, एक्स रेज टू पावर एक्स टू, एक्स रेज टू पावर थ्री। ठीक है, तो बस यही है हमारा। ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइन एक्स को कन्वर्ट करेंगे किसी पॉलिनोमियल के अंदर। तो हम लोग एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट्स से साइन एक्स। तो साइन एक्स को हम लोग ने ऑलमोस्ट इक्वल टू, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू होता है, तो साइन एक्स को हम लोग ने पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए वन की वैल्यू निकालनी है, इन सारों की वैल्यू निकालनी है, बस इतना ही। और ये एक्स, ये कैपिटल एक्स मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि इसका एक अलग वैल्यू होता है। ठीक है, कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग, मैं बोल रहा हूँ इसमें वैल्यूज कैसे निकालनी है। ए नॉट बेसिकली जो मेरा बराबर होगा, ए नॉट मेरा बराबर होगा एफ ऑफ ए के। ठीक है, नाउ व्हाट इज ए होता है हमारे पास यहाँ पे, जहाँ पे हमारा जो ये, जैसे मैंने ग्रीन ग्राफ किया ना, यहाँ पे ग्रीन ग्राफ बनाया ना, टेलर ग्राफ। ठीक है, टेलर जो टेलर लाइन मैंने बनाई, लेट्स कॉल इट टेलर लाइन, ये कहाँ से ऑरिजिनेट करेगा? ठीक है, इसका अलग अलग वैल्यू, जैसे हमारे पास ये होता है। ठीक है, एक्स रेज टू पावर जीरो को हम लोग काट भी सकते हैं ना, तो ये होगा भी या नहीं भी होगा एक ही बात है, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो ए नॉट क्या होता है बेसिकली, ए नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, ये ओरिजिन रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ का ओरिजिन, एक हिसाब से ओरिजिन ही बोल सकते हैं, या हम लोग बोलते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है ना, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, इनसे इनका मतलब क्या है, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जो मैंने ये ग्राफ बनाया ये ए नॉट से निकलेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मतलब ए नॉट एक कांस्टेंट आएगा जो इसको पिन पॉइंट करेगा, यहाँ पे लाइक पिन करेगा जहां से ये ग्राफ फिर निकलेगा। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ अपने हिसाब से ग्राफ यहाँ पे ओरिजिनेट हो जाता है, नॉट एग्जैक्टली, इट्स नॉट ओरिजिनेशन, ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, बट मैं इसको बोलता हूँ लाइक ये यहाँ पे मतलब पॉइंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है ए वन एक्स वन। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोगों को पता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ स्लोप बनाता है। तो हमारा ग्राफ कहाँ से निकलने वाला है, 100% कहाँ से निकलेगा, एक तो वो पॉइंट फिक्स हो गया, दूसरा इसका हमारा स्लोप फिक्स हो गया। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, समथिंग लाइक दिस, स्लोप फिक्स हो गया। तीसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्या ये स्लोप ऐसे चले जाएगा, क्या ये स्लोप ऐसे चले जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें फिक्स होती है। फिर जितने जितने हम लोग आगे आगे चलते जाते हैं ना, प्लस ऐसे ए थ्री एक्स फोर प्लस ए फोर
सॉरी A4 x4 A5 x5, ठीक है। ऐसे ही जो होता है ना, ये उतना एक्यूरेट होता जाता है। जितने टर्म्स हम लोग लगाएंगे ना इसमें, यहाँ से प्लस प्लस जितनी भी टर्म्स हम लोग करेंगे, उतना उतना ये क्या हो जाएगा, मेरा जो एक ग्राफ है ये एक्यूरेट हो जाएगा किसके ऊपर, साइन के ऊपर, और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। लेकिन ठीक है, ये सारा का सारा साइन नहीं हो जाता एक्यूरेट, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सिर्फ ये एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, अगेन अब मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, ये हो जाएगा मेरा x नॉट, ठीक है, x रेज़ टू पावर 0, डन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये आ गया ऐसा मेरा, ठीक है। ये तो था फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब थोड़ा विजुअलाइज करना कैसे हो जाता है। अब मैं सवाल कैसे सॉल्व करने हैं हम लोगों को, ठीक है। सवाल हम लोग को सॉल्व करने हैं, ये लिखा हम लोगों ने ऐसे, प्लस डैश 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 डैश, डन। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा एफ ऑफ ए, इसको मैं लिखूंगा, ये है ना एक्स, तो मैं लिखूंगा एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, ठीक है। A1 को क्या लिखूंगा, एफ ऑफ A1, ठीक है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन। इसको क्या लिखूंगा, एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा, एफ ऑफ ए डबल डैश, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ ए ट्रिपल डैश, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्स माइनस ए का 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, डन। अब हम लोग को क्या ढूंढना है, हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम लोग को ढूंढनी है, ठीक है। तो ये सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास पता है एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है, डन। तो एफ ऑफ एक्स वन किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स वन होगा हमारे पास बराबर साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डबल डैश किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होता है शायद आई गेस माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ट्रिपल डैश किसके बराबर होगा, साइन का क्या हो जाएगा वापस कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहाँ तक लिया है, ये ट्रिपल तक लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन सारों में मैं पुट करूँगा, पुट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ये ए जो होता है ना, ये एक्स इज इक्वल टू ए, ये अपने हिसाब से जो मैंने यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए लिया ना, मैं किस जगह से ग्राफ ओरिजिनेट कराऊँ, ये इंसान को खुद ही सोचना है किस जगह से ग्राफ में ओरिजिनेट कराऊँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे आंसर चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3, आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। मतलब टेलर, इसको टेलर सीरीज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। तो पाई बाई 3 से पहले ही, पाई बाई 3 से पहले ही मैं एक ओरिजिनेशन पॉइंट लूंगा, ठीक है, जहां से मेरा ये ग्राफ ओरिजिनेट हो जाएगा और उसके बाद ये बराबर ऐसे कुछ चला जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनेशन पॉइंट क्या लूंगा, एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ओरिजिनेशन पॉइंट, लेट्स कॉल इट पाई बाई 6, ठीक है। तो अगर मैं पाई बाई 6 डालूंगा, वहां क्या आएगा मेरा, वहां आएगा मेरे को एफ ऑफ पाई बाई 6, ठीक है, इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 कितना हो जाता है, साइन मुझे भूल गया, हाँ साइन पाई बाई 6 इतने में, एक मिनट, साइन पाई डिवाइड बाई 6 कितना हो जाता है, 0.5, हाँ ये हो जाता है 1/2, ठीक है। इसी तरह एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, कॉस का कितना हो जाता है, कॉस हो जाता है मेरे ख्याल से -3/2, हाँ कॉस, हाँ -3/2, ये ना √3/2, सॉरी सॉरी √3/2। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एफ ट्रिपल ऐसे मतलब एक दो बार डिफरेंशिएशन, वहाँ क्या आएगा, माइनस साइन एक्स -1/2। फिर आएगा एफ एक्स 3 बार, वो कितना आएगा, वो आएगा -3/2, डन, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं ये वाला क्या था, ये वाला था मेरा ए नॉट, ये था मेरा ए नॉट, ये है मेरा A1, ये है मेरा A2, ये है मेरा A3, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखो ऊपर वाली इक्वेशन को वापस, तो क्या आएगा मेरा साइन एक्स के बराबर आएगा ए नॉट किसकी, ए नॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए नॉट की जगह मैं लिखूंगा 1/2, एक्स नॉट की जगह क्या लिखूंगा मैं, एक्स माइनस पाई बाई 6, अच्छा ये तो रेज टू पावर 0 ही है, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं लिखेंगे। A1 क्या लिखूंगा मैं, A1 मैं लिखूंगा √3/2, x1 की जगह क्या लिखूंगा, x माइनस पाई बाई 6, सॉरी हाँ x माइनस पाई बाई 6, क्योंकि ऑरिजिन पॉइंट मैंने लिया है पाई बाई 6, ठीक है। तो x माइनस पाई बाई 6 रेज टू पावर 1, ठीक है, प्लस A2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2, -1/2 क्या, -1/2 लिया, फिर x माइनस पाई बाई 6 रेज टू पावर 2, ठीक, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस A3, व्हाट इज A3, A3 हमारा आएगा -√3/2, ठीक है, और x माइनस
पाई बाई 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। डन। ऐसे करते जाएंगे हम लोग कहाँ तक, जहाँ तक हम लोग को क्वेश्चन में बोला होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला होगा जीरो ऑर्डर, ठीक है, ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर, ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर। कितने ऑर्डर्स, जितने ऑर्डर्स लगाएंगे ना उतना हमारा आंसर एक्यूरेट एक्यूरेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है, तो उसी के बाद हम लोग क्या डालेंगे, जो ही हमारा ये आ गया साइन एक्स किसके बराबर आएगा, साइन एक्स हमारा जो टेलर एक्सपेंशन आएगा उसका बराबर समथिंग लाइक 1/2 प्लस रूट 3/2 एक्स माइनस पाई बाई 6। ठीक है, इसको साइन एक्स लिख सकते हैं, इसको साइन एक्स नहीं लिखेंगे, इसको बेसिकली एफ ऑफ एक्स ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, टेलर एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स है, फिर -1/2 एक्स बाई रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू होते जाएंगे। तो जितनी टर्म्स हम लोग ऐड करेंगे उतना हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट होता जाएगा, एक्यूरेट होता जाएगा। ठीक है, तो यही इसी उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग को कहाँ पे आंसर निकाला, हम लोग को निकाला है पाई बाई 3 पे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग अगर पाई बाई 3 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स समथिंग आएगा, और वो एग्जैक्टली देखो कितना वो कितना मतलब बराबर हो जाएगा साइन एक्स के। ठीक है, बस यही करना है, जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, पाई बाई 3, फिर एफ ऑफ पाई बाई 3 करना है, यहाँ पे एफ ऑफ पाई बाई 3 निकाला इसको पुट करके, और दूसरा हमारे पास आएगा साइन पाई बाई 3। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक तो साइन पाई बाई 3 ऊपर से ही निकाल सकते हैं ना हम लोग, यहाँ से साइन पाई बाई 3 इक्वल टू साइन पाई बाई 3, और यहाँ से ये इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, और हम लोग देखेंगे हर स्टेप में देखते हैं एरर कितना, एरर अगर हम लोग देखेंगे ना एरर, साइन पाई बाई 3 तो कॉन्स्टेंट ही होगा, साइन पाई बाई 3 कितना 60 होता है, साइन 60 हो जाता है हमारे पास रूट 3/2। ठीक है, रूट 3/2 तो पता ही है। ठीक है, तो हर एक इसमें इंस्टेंस में देखो सबसे पहले 1/2, ये तो बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है, इसमें थोड़ा कम एरर आएगा, फिर जब ये जितना जितना आगे चलते जाएंगे ना हम लोग, उतना हमारा एरर क्या हो जाएगा, डिक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मे बी कैलकुलेशन में कहीं मैंने एरर वेरर मत किया होगा, गलती मत की होगी कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट लेकिन यही है। हम लोग ये टेलर सीरीज यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे कोई भी साइन फंक्शन होंगे, कॉस फंक्शन होंगे, कोई भी फंक्शन होगा उसको कन्वर्ट करना होता है किस फंक्शन में, सॉरी उसको कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट टेलर सीरीज।